सरकारी नौकरी ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, बल्कि एक सपना है, एक जुनून है। और आज की कहानी एक ऐसे ही जुनून की है जिसने एक पूरे परिवार को, आप कह सकते हैं, अपनी गिरफ्त में ले लिया था। और इस जुनून की जड़ थी घर की सास शांति जी। उनका एक ही मंत्र था, इस घर में मेरी बेटी की पढ़ाई और उसका करियर ही सबसे पहले है। बस ये एक लाइन ही काफी थी ये समझने के लिए कि इस घर में हवा भी किस दिशा में बहेगी, और वो दिशा थी पिंकी की सरकारी नौकरी। अब इस मिशन सरकारी नौकरी को पूरा करने के लिए घर को घर नहीं, एक तरह का ट्रेनिंग कैंप बना दिया गया और कुछ ऐसे नियम कानून बनाए गए जिन्हें तोड़ना तो दूर, उनके बारे में सोचना भी मना था। नियम नंबर 1, घर में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए। मतलब बच्चे खेल नहीं सकते, कोई जोर से बात नहीं कर सकता, और बेचारी बहू श्वेता, उससे अगर जरा सी भी कोई आवाज हो जाए तो बस डांट पड़नी पक्की थी। और ये शांति सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं थी। नियम नंबर 2 था, कोई भी मॉडर्न अप्लायंस नहीं चलेगा। सोचिए, प्रेशर कुकर की सीटी या मिक्सर की आवाज, ये सब पिंकी की पढ़ाई के दुश्मन माने जाते थे। नतीजा, श्वेता को सब कुछ पुराने जमाने की तरह सिलबट्टे पे पीसना पड़ता था। फिर आता है नियम नंबर 3, घर पर कोई मेहमान नहीं आएगा। शांति जी को लगता था कि कोई भी विजिटर, चाहे वो 5 मिनट के लिए ही क्यों ना आए, वो पढ़ाई के पवित्र माहौल को खराब कर देगा। हद तो तब हो गई जब उन्होंने अपनी खुद की सहेलियों और श्वेता की दोस्तों को भी दरवाजे से ही वापस भेज दिया। तो इन सारे नियमों का, इस मिशन का सारा बोझ किसके कंधों पर था? जाहिर है श्वेता के। पिंकी की पढ़ाई के लिए श्वेता को एक जरूरी प्रेजेंटेशन के लिए स्कूटर तक नहीं दिया गया, उसे भारी ट्रैफिक में ऑटो लेना पड़ा। पिंकी के लिए अलग से स्पेशल खाना बनाना पड़ता था और हर वक्त उस पर एक नज़र रखी जाती थी, टोका टाकी चलती रहती थी। मतलब श्वेता का अपना करियर, उसकी अपनी जिंदगी, सब कुछ जैसे साइडलाइन कर दिया गया था। अब इतने त्याग और कुर्बानियों के बीच श्वेता को धीरे धीरे लगने लगा कि दाल में कुछ तो काला है, कुछ तो है जो ठीक नहीं है। उसने अपने पति अजय से एक दिन पूछा भी, क्या आपको यकीन है कि वो पढ़ ही रही है? मैंने तो उसके कमरे से हंसने की आवाजें सुनी थी। ऐसी छोटी छोटी बातें श्वेता के मन में शक पैदा कर रही थीं। आखिर पिंकी के उस बंद कमरे में चल क्या रहा था? और फिर एक दिन श्वेता को एक अजीब चीज मिली, पिंकी की किताबों के बीच छिपा हुआ एक मैरिज बायोडेटा। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था, क्योंकि पिंकी ने तो हमेशा यही कहा था कि भाई जब तक ऑफिसर नहीं बन जाती, शादी का तो सवाल ही नहीं उठता। अब जरा इस कंट्रास्ट को देखिए। एक तरफ श्वेता थी जो सिलबट्टे पर मसाले पीस रही थी, अपनी दोस्तों को घर से वापस भेज रही थी और घर की इस घुटन भरी खामोशी को झेल रही थी। और दूसरी तरफ पिंकी की एक सीक्रेट दुनिया थी, जहां वो सोशल मीडिया पर रील स्क्रॉल कर रही थी, फोन पर चुपके चुपके बातें कर रही थी और मैट्रिमोनी प्रोफाइल देख रही थी। घर वाले सोच रहे थे वो पढ़ाई कर रही है और वो कॉमेडी वीडियो देखकर हंस रही थी। दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया, एक ही छत के नीचे। और फिर वो दिन आ ही गया जब सारा राज खुलने वाला था। पिंकी एक जरूरी लेक्चर अटेंड करके घर लौटी, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। पूरा परिवार बस हैरान परेशान देख रहा था। पहले तो पिंकी मुस्कुराते हुए घर में दाखिल हुई। उसके पीछे पीछे एक वेल ड्रेस्ड आदमी आया। उसके हाथ में मिठाइयों का डिब्बा था। और फिर पिंकी ने वो ऐलान किया जिसने सबके होश उड़ा दिए। उस आदमी का नाम था संदीप, एक्साइज डिपार्टमेंट में ए ग्रेड ऑफिसर। और पिंकी का मंगेतर, जी हाँ, वो मिठाई संदीप की नई सरकारी नौकरी और उन दोनों की सगाई का जश्न मनाने के लिए थी। पता चला कि ये दोनों 6 महीने पहले एक मैट्रिमोनी साइट पर मिले थे और सब कुछ फाइनल कर चुके थे। तो जो मिशन सरकारी नौकरी था वो झूठ नहीं था, बस उसे पूरा करने का तरीका वो नहीं था जो सब सोच रहे थे। ये था पिंकी का असली स्मार्ट वर्क। पिंकी ने बड़े ही आत्मविश्वास से सबको समझाया। उसने कहा, सरकारी नौकरी का एग्जाम पास करने से कई ज्यादा आसान है सरकारी नौकरी वाला लड़का ढूंढना। मतलब महीनों की वो तथाकथित पढ़ाई असल में एक परफेक्ट सरकारी नौकरी वाले पति को ढूंढने के लिए की गई एक डिटेल्ड रिसर्च थी। उसकी लॉजिक को समझिए। लक्ष्य क्या था? सरकारी स्टेटस। एग्जाम देकर ये मिलता, लेकिन कई सालों की मेहनत के बाद, और रिजल्ट की कोई गारंटी नहीं। दूसरा रास्ता था शादी का। इसमें भी वही स्टेटस मिल रहा था, लेकिन सिर्फ 6 महीने में, और रिजल्ट एकदम गारंटीड। तो हार्डवर्क वर्सेस स्मार्टवर्क। उसने अपना रास्ता चुन लिया था। और फिर उसने अपनी माँ से मजाक में कहा,
माँ, अब आप दिन में 10 बार प्रेशर कुकर की सीटी बजा सकती हो, क्योंकि मुझे अब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब देखकर और सुनकर श्वेता और उसके पति खुद को रोक नहीं पाए। सिचुएशन इतनी अजीब और मजेदार थी कि वो दोनों जोर जोर से हंस पड़े। और महीनों बाद पहली बार उस घर की दम घोटने वाली खामोशी टूटी, ठहाकों की आवाज से। तो पिंकी ने अपने परिवार का जो सबसे बड़ा सपना था उसे तो पूरा कर दिया, पर उसका तरीका एक बहुत दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। क्या जिसे हम स्मार्ट वर्क कहते हैं वो हमेशा सही रास्ता होता है? और क्या लक्ष्य इतना जरूरी है कि रास्ता कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता? सोचने वाली बात है ना?